Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Subject Environment Science, Class 12th. IUCN categories. IUCN means आपने पहले ही मैंने आपको IUCN के बारे में पढ़ाया है कि IUCN की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उनका पर्पस क्या होता है, इसमें कौन से लोग होते हैं, गवर्नमेंट लोग होते हैं, NGOs होते हैं, साइंटिस्ट्स होते हैं। ये IUCN अब आप जानते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन्होंने स्पीशीज़ की कैटेगराइज की है फ्राम मोर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। और ये कैटेगरीज जो है उनने 6-7 कैटेगरीज में इन स्पीशीज़ को कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है। ये कैटेगरीज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली कैटेगरी जो उन्होंने कहा दैट इज़ द लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, LC के नाम भी उनको जानते हैं। ये पहली वाली कैटेगरी है। इसमें कौन से स्पीशीज़ आते हैं, इसमें कौन से टैक्सेस आते हैं। व्हेन एनी टैक्सन कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, जब कोई टैक्सा, कोई स्पीशीज़ ऐसी होती है जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं रखी जाती है, क्यों नहीं रखी जाती है? इट इज़ सेड दैट इट इज़ लीस्ट कंसर्न, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं फॉर इट्स कंजर्वेशन। कोई टैक्सा जिसकी तरफ ध्यान नहीं हम दे रहे हैं, जो कि ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, इस कैटेगरी को हम कहते हैं लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न यानी जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि लीस्ट कंसर्न फॉर इट्स कंजर्वेशन है। इन ऐसी टैक्सास को, ऐसी स्पीशीज़ को हम लीस्ट कंसर्न कैटेगरी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो है नियर थ्रेटनड। नियर थ्रेटनड, नियर threatened. It means when a taxon cannot be classified in any of the following categories but is close, it is said that it's near threatened. यानी ये हमने किसी कैटेगरी में नहीं रखी है, लेकिन ये क्लोज है, थ्रेटन होने वाली है। ऐसी स्पीशीज़ को हम नियर थ्रेटनेड का नाम देते हैं। इट इज़ सेड दैट नियर थ्रेटनेड बिकॉज इन द नियर फ्यूचर इट विल पॉसिबली क्लासिफाइड इन सम ऑफ देम, क्योंकि फ्यूचर में ये थ्रेटन बन सकती है। अभी ये थ्रेटनेड स्पीशीज़ नहीं है, अभी इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इन नियर फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है कि ये उस कैटेगरी में आ सकती है जहाँ पर हम जिस स्पीशीज़ को हम थ्रेटनेड स्पीशीज़ के नाम से पुकारते हैं। यानी ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? नियर थ्रेटनेड, यानी अभी थ्रेटनेड नहीं हुए हैं लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं। वल्नरेबल, vulnerable species, when a taxon is considered to be facing a high risk of extinction, अगर कोई species है जिसको high risk of extinction है, यानी high risk of extinction, अगर कोई टैक्सा ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये एक्सटिंक्शन होने वाला है इन द फ्यूचर, अभी नहीं हुआ है लेकिन रिस्क है, अगर हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे, अगर हम उसको एडुकेट फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो नियर फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट हो सकती है। ऐसे स्पीशीज़ को हम वल्नरेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेल शार्क या बास्किंग शार्क, ये दो बिगेस्ट फिशेस इन द वर्ल्ड है कि जो कि वल्नरेबल है। एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड क्या होती है? A taxon is endangered when face a very high risk of extinction. अच्छा, इसमें हाई वल्नरेबल में हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, लेकिन एंडेंजर्ड में वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये नियर फ्यूचर में उसको तो एक्सटिंक्शन होना ही होना है। यही हो गया एंडेंजर्ड। और अगर हम दूसरी इसको कैटेगरी बनाएंगे दैट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स कि when extremely high risk of extinction, यानी इट इज़ एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये बहुत क्लोज होती है। यानी वल्नरेबल भी ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, एंडेंजर्ड वेरी हाई रिस्क ऑफ, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी वल्नरेबल फिर एंडेंजर्ड में चली जाती है, एंडेंजर्ड फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड में चली जाती है, और इसके बाद क्या हो जाता है? एक्सटिंक्ट यानी
A taxon is extinct when there is no doubt that last individual has died. ये जब उसका लास्ट इंडिविजुअल जो होता है दुनिया में, जब वो ख़त्म हो जाता है, डाइड ख़त्म हो जाता है, हम बोलते हैं कि ये स्पीशीज़ जो है, ये टैक्सॉन जो है अब दुनिया में नहीं रहा है, ये ख़त्म हो चुका है, ये हो गया एक्सटिंक्ट। अच्छा, और इसके अलावा भी दो है, इनको हम डाटा डिफिशिट के नाम से बोलते हैं। डाटा डिफिशिट यानी व्हेन देयर इज़ इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन, जब हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस टैक्सा के मुताबिक नहीं है कि इसको हम किस कैटेगरी में डालें। अच्छा, इसकी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कितनी है, इनको हम डाटा डिफिशिएंट कहते हैं। और एक कैटेगरी है नॉट एवेलुएटेड। नॉट एवेलुएटेड की जो कैटेगरी होती है, व्हेन इट हैज़ नॉट येट बीन एवेलुएटेड, जो हमने एवेलुएट अभी नहीं किए हैं, अभी बाकी है एवेलुएट करने में। दीज आर द IUCN कैटेगरीज ऑफ दीज टैक्सॉन्स। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा।